हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउंडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसीज़, कार्डिक प्रॉब्लम एंड द इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम बात करेंगे कि नवजात शिशु यानी जो बच्चे होते हैं उनको पीलिया क्यों होता है और छोटे बच्चों को या नवजात शिशु को, न्यूनेट्स को जो जॉइंटिस है वो कितना खतरनाक है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो, नवजात शिशु को जो पीलिया है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको समझनी चाहिए, जिससे कि आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। जनरली 24 से 36 घंटे के बीच में 60% जो बच्चे होते हैं उनको पीलिया होगा और दूसरे या तीसरे दिन ये चीज़ विजिबली दिखती है। स्किन पेल येलो हो जाएगी, आइज़ का कलर आपको पीला दिखेगा, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, स्टूल पॉटी का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डल पेल येलो दिख सकती है, आई स्किन यूरिन के लेवल पे वो चेंज आपको दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 80% बच्चों को जॉइंटिस होगा। प्री मैच्योर से मतलब है कि अपने जो एक स्टैंडर्ड टाइम है उससे पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जो सीजरियन चाइल्ड हैं उनको भी रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और एक कंडीशन है कि यदि मिसमैच ब्लड ग्रुप हो, यानी मदर का ब्लड ग्रुप यदि ओ है और बच्चे का ए बी या ए बी है, तो उस कंडीशन में भी जॉइंटिस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। कोई यदि इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, कोई एंजाइम्स या हार्मोन से रिलेटेड कोई मतलब एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसमें भी ये हो सकता है। पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क, दो कंडीशंस होती हैं। पुअर ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी जॉइंटिस डेवलप हो सकता है, लेकिन यदि जॉइंटिस है तो कुछ समय के लिए ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको अवॉइड करना होगा। फार्मूला जो पाउडर है, फार्मूला मिल्क, वो आपको देना होगा। अब इसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है जो फर्स्ट 3 डेज़ में ही मतलब आपको पता लग जाएगा, सेकेंड या थर्ड डे, और इसकी जो रिकवरी होती है वो 2 से 3 हफ्ते में नेचुरली हो जाती है। एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का मतलब होता है कि आरबीसी के ब्रेक डाउन होने के कारण, टूटने के कारण जो बिलोरुबिन एंजाइम है वो बढ़ जाता है, उसको हम जॉइंटिस कहते हैं। ये पैथोलॉजिकल केस है। इसमें कई बार ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। जो जॉइंटिस का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, वो इसमें किया जाएगा और उससे बच्चा फिर आपका 3 to 4 वीक्स में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो दो तरह के जॉइंटिस देखे जाते हैं। अब हम आते हैं कि जॉइंटिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी हम आउटसाइड फूड या लिक्विड ना दें, मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रिलाई करें। यदि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर ने मना किया है तो आप 2 से 3 हफ्ते फार्मूला जो मिल्क है वो दे सकते हैं, बट वो डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर के उससे ही दें, मर्जी से। जो सनरेज है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एज ए ट्रीटमेंटल सनरेज वो काम करता है। तो आप फिल्टर जो लाइट है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। डायरेक्ट सनरेज बच्चा नहीं टॉलरेट कर सकता, तो फिल्टर लाइट कहा जाता है। तो उसके 2 तरीके होते हैं कि एक प्रॉपर फिल्टर पेपर आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा, या फिर आप जो आपके क्लोथ्स होते हैं, जो खादी के या फिर कॉटन की जो चादरें होती हैं, वो चादर लगा के आप बच्चे को मतलब सनलाइट दे सकते हैं। इससे थोड़ा लाइट कम हो जाती है और फिल्टर हो जाती है। डायरेक्ट सनरेज बच्चे के लिए हार्मफुल होती है और बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो उसको टॉलरेट भी नहीं कर सकता है। अब इसमें आपकी जो लिवर की फंक्शनिंग है वो देखी जाती है। लिवर फंक्शन टेस्ट और यूरिन रूटीन भी इसमें किया जाएगा यदि बच्चे को मतलब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है और बच्चा नहीं रिकवर कर रहा है नेचुरली, तो वो एक चीज़ है। अब दूसरी बात आती है कि यदि ब्रेस्ट फीड में मदर दे रही है बच्चे को, तो मदर को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी लाल सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इसमें हरी सब्जियां और जो हरी सब्जियों का जो सूप है वो काफ़ी हद तक अच्छे से मदद कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि लिवर फंक्शनिंग फीमेल की नॉर्मल नहीं है, उसके एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो बच्चे पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वैसे जो नवजात शिशु का जो पीलिया है वो बहुत कॉमन है और उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग भी इसमें होते हैं कि यदि बच्चा आपका बहुत ज़्यादा रोता है
स्किन का जो कलर है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पेल येलो हो रहा है डे बाई डे, और बच्चे का जो यूरिन है, जो स्टूल का कलर है, उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। यदि स्टूल काला आ रहा है बच्चे को और पेशाब बहुत ज़्यादा पेल येलो आ रहा है और कंटिन्यूसली उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर इसको मेडिकली देखना होगा। फिर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट, इसका मतलब है कि ये पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है जिसको मेडिकली ही ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए प्रॉपर मेडिकल साइंस में दवाइयाँ हैं, प्रॉपर इसका मैनेजमेंट है, क्योंकि झाड़ फूंक ना करें, फूल पत्तियाँ अननेसेसरी ना खिलाएं, XYZ इसमें बहुत अंधविश्वास भी काम करता है। तो बहुत सारे लोग बच्चे को डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और वो ये मान के कि कुछ इसमें झाड़ फूंक की ज़रूरत है, माता है, XYZ चीज़ें, यानी वो लगे रहते हैं और उससे क्या होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो बच्चे को यदि इस तरह का कोई साइन सिम्टम्स आप देख रहे हैं, चेंज आप देख रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बेटर है कि जहाँ आपका बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे पेडिट्रिशियन होते हैं, उस पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करें। यदि उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, आपका बच्चा घर में ही पैदा हुआ है या छोटे सेंटरों पे पैदा हुआ है, तो आप आसपास के अपने फिजिशियन से मतलब दिखा सकते हैं। फिजिशियन इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और फिजिशियन भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गायनी भी कर सकती हैं, फिजिशियन भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि बट राइट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप परामर्श करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।